जुलाई से सितंबर तक का सीजन किसानों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है और ये सीजन खरीफ का है। यानी कि दलहन और तिलहन इसी सीजन में बोई जाती हैं। धान बोई जाती है, लेकिन खराब मॉनसून और कम बारिश की वजह से किसानों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। वो अपनी फसलों की बुआई नहीं कर पा रहे हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा के किसानों की हालत सबसे ज्यादा खराब है, क्योंकि इनकी 80 से 85% खेती मॉनसून पर ही निर्भर करती है। विदर्भ का किसान इस समय तिहरी मार झेल रहा है। पहले मॉनसून देर से आया, फिर कई किसानों को सोयाबीन के बीजों का अंकुरण नहीं होने के कारण दोबारा बुआई करनी पड़ी और अब पिछले 6 दिनों से बारिश थमने के कारण खेतों में खड़ी फसल सूखने लगी है। विदर्भ की 80 से 85% खेती आज भी सिर्फ मॉनसून पर निर्भर है। ऐसे में किसान खेतों में गुड़ाई कर बची हुई नमी फसलों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा करीबन है 1.5 लाख रुपए। अब कैसा भरेंगे? अब जो भी होगा अब बैंक देखेंगे। हमारी हर राशि में लगाएंगे खेत और इसके और कुछ कर सकते नहीं। हम क्या करेंगे? हमने कर्जा जो लिए काय के लिए लिए? फसल के लिए। तो फसल ही नहीं रही तो पैसे भरेंगे कहाँ से? अभी समझ लो 8-10 दिन पानी नहीं आया तो ट्रैक्टर डालो, खेत काला करके मोकला करो। इसके अलावा कुछ कर सकते नहीं हम। मजदूर के भाव बढ़ गए, अब खाद के भाव बढ़ गए, बीज के भाव बढ़ गए तो कितना पैसा लगाना? जितना पैसा रहता सोना नाना सब बैंक पे रखना पड़ता, कर्जा लेना पड़ता। फसल आने के बाद में वापस दे देते। अब ये आया ही नहीं तो कैसा करेंगे हम? इस साल विदर्भ में मानसून की शुरुआत देर से हुई। शुरुआती बारिश के बाद किसानों ने बड़े पैमाने पर सोयाबीन, कपास, धान और तुअर की बुआई की, लेकिन सामान्य के मुकाबले अब तक अपेक्षित बारिश का केवल 70 से 75% हिस्सा ही दर्ज हो पाया है, जिससे बारिश का बैकलॉग बना हुआ है। पिछले 6 दिनों से बारिश लगभग थम सी गई है। ज्यादा अगर फसल विदर्भ में होती है तो वो है कॉटन की, कपास की। अब वो भी फसल देखिए आप किस तरह से यहाँ पर एक एक पत्ता जो है उसका पानी नहीं होने के चलते जो है पीला पड़ते जा रहा है, तो कहीं जलते नजर आ रहा है। ये पूरी हकीकत जो है ये विदर्भ और मराठवाड़ा के किसानों की है। लगभग विदर्भ में जिस तरीके से सरकारी आंकड़े के मुताबिक जो है वो यहाँ पर जिस तरीके से हर साल बारिश होनी थी उससे कम हुई है, तो लगभग विदर्भ के पूरे क्षेत्र में लगभग 50-75% ही बुआई हुई है, जो पिछले साल के मुताबिक है। पिछले साल लगभग 99-100% बुआई हुई थी, लेकिन इस वक्त बुआई इसलिए कम हुई है कि बारिश ही ठीक ठाक नहीं है। पश्चिम विदर्भ में कुछ ही इलाकों में मानो अकोला या उसके लगभग जो है वो अमरावती है, यवतमाल है, बुल्ढाना है, वहां तो ठीक ठाक बारिश जरूर नजर आ रही है, लेकिन वो कुछ ही इलाकों में है, चंद इलाकों में है। मराठवाड़ा में इस साल मानसून की बेरुखी के कारण किसानों पर दोबारा बुआई का भारी संकट मंडरा रहा है। इसी आर्थिक और मानसिक तनाव के चलते बीड जिले के एक किसान ने आत्महत्या कर ली। गेवराई तहसील के रानमला गांव के 25 साल के युवा किसान मुकुंद गंगाराम हिंगे ने रविवार को अपने घर में फांसी लगा दी। इस साल बारिश न होने से फसलें बर्बाद हो गईं, जिससे कर्ज चुकाने का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पाऊस पाणी नाही, आज विहिरीत पाणी नाही, बोरला पाणी नाही, ऊस जळून गेलाय आणि त्याच्याकडे कर्जाचा डोंगर झाल्यामुळं त्यांना निराश झाला आणि निराश होऊन त्यानं आत्महत्या केली। बीड जिले में इस साल बारिश की स्थिति बेहद चिंताजनक है। जुलाई का आधा महीना बीत जाने के बाद भी जिले में केवल 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जिले में कुल 8 लाख हेक्टेयर बुआई के लायक क्षेत्र है, लेकिन पानी की कमी के कारण अब तक केवल 4 लाख हेक्टेयर पर ही किसी तरह बुआई हो सकी है। जिन किसानों ने शुरुआती हल्की बारिश पर बुआई की थी, उनकी फसलें अब सूख चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में भी मानसून की रफ्तार थम सी गई है। जून लगभग सूखा गुजर गया और जुलाई में भी बारिश उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। इसका सबसे बड़ा असर अब किसानों पर दिख रहा है। बेमेतरा और राजनांदगांव जैसे कृषि प्रधान जिलों में खेत तैयार हैं, लेकिन पानी नहीं है। कहीं बुआई नहीं हो पा रही तो कहीं अंकुर निकलने के बाद फसल सूखने लगी है। किसान अब आसमान की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। इस बार मौसम की बेरुखी से सबसे ज्यादा परेशानी अगर हो रही है तो किसानों को हो रही है, हम लोगों को हो रही है। मैं जान सकता हूं कि क्या स्थिति है। अब आप देखिए
कि मेरे पूरे खेत की जुताई हो चुकी है, पूरा खेत तैयार है। मैं सिर्फ पानी का इंतज़ार कर रहा था कि पानी गिरे तो अपनी फसलों को जो लगाऊँ, रोपाई करूँ। सबसे पहले चीज़ थी कि हमने ये उम्मीद थी कि इस बार बरसात अच्छी होगी, हालाँकि सरकार जो वैज्ञानिक है वो कह रहे थे बरसात कम होगी, लेकिन उम्मीद थी कि बरसात अच्छी होगी, इसीलिए हम लोग तैयारी की। लेकिन क्या करें, उम्मीद में हम अपने खेतों की जुताई कर चुके हैं, तो हम सीधा-सीधा श्री पद्धति से, जो वैज्ञानिक पद्धति होता है श्री पद्धति, उससे हम ओनारी कर रहे हैं, ताकि अगर पानी गिरे तो हमारी फसल कुछ तो हो जाए। इसी उम्मीद से हम लोग अभी फसल को लगा रहे हैं। बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता सिर्फ फसल तक सीमित नहीं है। कई किसानों ने खाद और बीज खरीदने के लिए कर्ज लिया है। उन्हें दोबारा बुआई की आशंका और आर्थिक नुकसान दोनों का डर सता रहा है। इसीलिए किसान सरकार से फसल नुकसान का सर्वे, उचित मुआवजा और फसल बीमा के दावों का जल्द निपटारा करने की मांग कर रहे हैं। मानसून देखा है तो पिछले एक हफ्ते सक्रिय रहा है, लेकिन पिछले 4-5 दिन से देखा है तो कोई खास सिस्टम नहीं है और मानसून ट्रफ भी है, जो उत्तर को और पोजीशन है, जिसकी वजह से प्रदेश का पिछले 2 दिन से शुष्क रहा। लेकिन आज का स्थिति में देखा है तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो हेड बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुआ है, जिस प्रभाव से आज और कल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के चांस है। पूर्वी इलाकों में 1-2 स्थानों पर मध्य से लेके भारी वर्षा भी होने की संभावना है। आज तक ब्यूरो।